हेलो बच्चों, आर के क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.7 का सवाल नंबर 3 से हल करना शुरू करेंगे। इसके सारे पहले के चैप्टर या हर प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हैं। कक्षा 9वीं के लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है और कक्षा 10वीं के लिए अलग से। आप वहां से जाकर हर एक चैप्टर को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम आज एक्सरसाइज 3.7 का सवाल नंबर 7 से इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 7 में बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करें। हमें समीकरण का दो युग्म दिया गया है, एक युग्म दिया गया है, दो समीकरण दिए गए हैं, हमें इसे हल करना है। तो हल करने के लिए आपको पहले से ही पता है कि किसी एक पद का बराबर होना जरूरी है। एलएचएस में किसी एक पद का भी बराबर होना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर P है तो यहाँ पर Q है, एक्स एक्स तो हमारा सेम है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। वैसे ही यहाँ पर वाई वाई बराबर है और लेकिन PQ बराबर नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि किसी एक पद को बराबर करने के लिए इसके गुणांक से इसमें गुणा कर देंगे और इसके गुणांक से इसमें गुणा कर देंगे। तो चलिए हम करते हैं। देखिए, यहाँ पर P है इसका गुणांक, तो इसमें किससे कर देंगे हम? ऊपर वाले में हमने P से कर दिया। अब इसमें किससे करेंगे हम? Q से कर देंगे। अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे कि अब गुणा करेंगे। तो देखिए, P से अगर P में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? P स्क्वायर एक्स प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा? P Q Y बराबर। अब P से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये P स्क्वायर माइनस Q। ये हमारा समीकरण 1 है। ऐसे ही Q में करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा? P Q Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? P Q प्लस Q स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 2 है। अब देखिए, हमारा ये पद और ये पद दोनों बराबर हो गया ना। इसमें भी PQY है और इसमें भी PQY है। यहाँ पर चिन्ह प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या होगा? ये हमारा कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर देखिए, दोनों जगह x है तो डायरेक्ट हम x कॉमन नहीं ले रहे हैं। चलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको P स्क्वायर एक्स प्लस Q स्क्वायर वाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? P स्क्वायर माइनस Q प्लस PQ प्लस Q स्क्वायर। अच्छा, अब हम देखिए आगे इसके हल करेंगे। देखिए, हमने कहीं गुणा भागा गलती किया है। देखिए, सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ से हमने P में Q से गुणा किया है तो यहाँ पर PQ नहीं लिखा है, यहाँ पर PQ होगा। इसके लिए सॉरी, PQ होगा तो हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? PQ हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर PQ प्लस माइनस है, कट गया, शून्य हो गया। अब यहाँ पर दोनों क्या कॉमन है? हमारा x कॉमन है। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई इधर का गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो x बराबर क्या आ गया हमारा? 1। ये हो गया हमारा x का मान। अब इसी x के मान को क्या करेंगे हम? समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो आइए रखते हैं। चलिए हम इसको समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 सबसे पहले हम लिखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? Px प्लस Qy इज इक्वल टू P माइनस Q। ये हो गया समीकरण 1। अब चलिए देखिए, P का मान हमारा क्या है? सॉरी, x का मान हमारा क्या है? 1 है ना। तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे हम? 1 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P माइन इंटू 1 प्लस Qy को ऐसे ही छोड़ देंगे बराबर P माइनस Q। अब P में x से गुणा करेंगे तो ये तो हमारा P हो जाएगा प्लस Qy हो जाएगा इज इक्वल टू P माइनस Q। अब देखिए, Qy इज इक्वल टू इधर का P प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? P माइनस Q माइनस P। चूंकि इधर प्लस है तो इधर क्या हो गया? माइनस। तो ऐसे ही ये हमारा P क्या हुआ? कट गया। तो Qy बराबर क्या हुआ हमारा? माइनस Q बचा यहाँ पर। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? माइनस Q बट्टा में Q
कट गया, y बराबर क्या हो गया हमारा -1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -1 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए x का हमें वैल्यू क्या मिला है, 1 मिला है और y का वैल्यू क्या मिल गया -1। अगर इन दोनों मानों को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो दोनों तरफ बराबर मिलेगा हमें। अगर दोनों तरफ बराबर मिलेगा तो हमारा समीकरण सही है। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें या कॉपी पर नोट कर लें। फिर हम इसके आगे सवाल देखते हैं। अब हम इसका सवाल नंबर 2 बनाएंगे। तो देखिए सवाल नंबर 2 में भी वही है, हमें 2 समीकरण दिए गए हैं और कोई भी पद बराबर नहीं है। तो सबसे पहले पद बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक पद के गुणांक से दूसरे पद में और दूसरे पद के गुणांक से पहले समीकरण में गुणा कर देंगे। तो चलिए हम इस पद को बराबर करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें a से गुणा कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, हम b से गुणा कर देंगे। इसके गुणांक से इसमें और इसके गुणांक से इसमें हमने गुणा कर दिया। अब इसको हल करेंगे हम। तो a से a में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा a² x प्लस ये हमारा हो जाएगा aby = ac हो जाएगा। अच्छा, और ये हमारा क्या हो गया b² x प्लस aby = हमारा क्या हो जाएगा, ये b प्लस bc। हमने b से दोनों में गुणा कर दिया। अच्छा देखिए, एक से अगर इसमें गुणा करेंगे तो हमारा b हो जाएगा, b से c में गुणा करेंगे तो bc। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। क्योंकि दोनों चिन्ह बराबर है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे या डायरेक्ट चिन्ह चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा, तो आप घटाने पर यहाँ पर लिख सकते हैं, घटाने पर लिखने के बाद माइनस का चिन्ह चेंज कर सकते हैं। पूरा का पूरा नीचे का चिन्ह चेंज होगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो देखिए ये दोनों पद तो हमारा कटेगा नहीं, हाँ ये दोनों पद हमारा कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है। तो ये दोनों में हमारा क्या हो गया, ये है a² x माइनस b² x = ac। अब देखिए ये माइनस क्या करेंगे, इस माइनस हम पूरे पद में गुणा कर देंगे तो क्या हमारा ये b प्लस bc। तो यहाँ पर x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा a² माइनस b² = ac माइनस b माइनस bc। माइनस हमने दोनों पद में गुणा कर दिया। x = a² माइनस b² = अब देखिए दोनों c को हम एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ac माइनस bc माइनस b। हमने दोनों को एक साथ क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमें c कॉमन मिल जाएगा। तो x, अब x बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए x बराबर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारा c कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर a माइनस b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा a² माइनस b²। ये हो गया हमारा x का मान। तो एक बार थोड़ा हम पहले x का मान कंफर्म कर रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं। x का मान c × a माइनस b माइनस b। चलिए x का मान तो हमारा सही आया है। अब हम क्या करेंगे कि किसी समीकरण में, आप चाहे तो समीकरण 1 में, आप चाहे तो समीकरण 2 में, किसी एक समीकरण में x का मान रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर सबसे पहले हम समीकरण 1 लिखेंगे। भाई समीकरण है क्या हमारा, तो हमारा समीकरण है ax प्लस by बराबर c। x का मान हमें इतना मिला है तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरा से गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पर है c इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाई a² माइनस b² प्लस by बराबर c। जहाँ x था हमने पूरा x का मान रख दिया, ये हमारा c है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो a, अब इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ac माइनस bc माइनस b, हाँ ये हमारा क्या हो गया माइनस b डिवाइडेड बाई क्या है हमारा a² माइनस b²।
प्लस, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस सी को इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस सी हमारा हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी वाई। अब एक्स इस ए से क्या करेंगे हम पूरे पद में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी वाई। यहाँ तक क्या आपको पता है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसके नीचे एक मान लेंगे और एक मान कर हम क्या करेंगे, इसका समीकरण भिन्न निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, हम इसका अगर लघुत्तम निकाले नीचे एक मान कर तो क्या हो जाएगा लघुत्तम हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, इससे इसमें भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा और एक से ये पूरे पद में गुणा करेंगे तो क्या होगा, जो पद है वही लिखा जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी माइनस। अब इससे जब एक से इसमें गुणा करेंगे तो इतना बार में जाएगा, इतना में सी से गुणा कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस बी वाई। देखिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी। अब इस सी से माइनस से दोनों पद में गुणा करने को तो क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस बी वाई। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर सी है, यहाँ पर ए स्क्वायर सी कट गया। अब हमारा क्या बचा माइनस ए बी और बी स्क्वायर सी बट्टा इतना। तो एक काम करें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इधर रफ करते हैं, रफ करके इसको आगे हल करेंगे। तो चलिए हम हट गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मिटा रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या क्या बचा है, हमारा बचा है यहाँ पर माइनस ए बी सी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी वाई। यहाँ पर जो बचा है हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। तो हमने क्या किया कि माइनस बी कॉमन ले लिया। माइनस बी दो कॉमन लेने के, आप चाहें तो सिर्फ बी भी ले सकते हैं, लेकिन हमें माइनस बी लेने के दो फायदे होंगे। अगर बी माइनस बी यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं तो हमारा माइनस बी क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस तो है तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पर ए सी माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, यहाँ बी कट गया तो क्या बचा हमारा ए बचा। अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो बी एक निकल गया तो कितना बचेगा हमारा माइनस बी सी बटा क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी वाई। अब देखिए इधर माइनस बी वाई गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो हमारा माइनस बी क्या हुआ, कट गया। अब देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो देखिए हम ए सी माइनस बी सी प्लस ए लिख सकते हैं बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब ये कॉमन लेने का फायदे का होगा हमें कि देखिए दोनों तरफ सी है ना, तो हम सी कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा प्लस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये हमारा वाई का वैल्यू हो गया। अच्छा वो हमारा एक्स का था और ये हमारा वाई का वैल्यू हो गया। तो अगर आंसर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, चलिए इसको हम इधर ही आधा रफ करते हैं, क्योंकि हमने x का मान तो रफ कर दिया है। तो यहीं से लिखते हैं, देखिए a का वैल्यू हमारा क्या आया है, सॉरी x का, x इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमारा y का वैल्यू क्या आ गया c इंटू ए माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, ये वाला जो पार्ट है इसमें का नहीं है, इससे पहले वाला स्टेप में ये था, तब दोबारा ना इसे लिख लें। चलिए मिटा दिया हमने। हमारा ये y का वैल्यू ये है, x का वैल्यू ये आया था, ये हमारा आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हम इसका तीसरा सवाल हल करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए, आप इसे दो विधि से कर सकते हैं। हर सवाल को दो विधि, आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, क्योंकि एक इस रूप में दिया है, एक इस रूप में। तो आप चाहें तो इसे प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं या विलोपन विधि से भी, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि आपको इस विधि से हल करना है। तो जो भी विधि आपको पसंद आए या आपके लिए जो आसान हो, लगे कि हाँ इस विधि को हम कन्फर्म जानते हैं, इस विधि में हम धोखा नहीं खा सकते हैं, सही कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप उसी विधि से हल करें। चलिए हम इससे क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे, माइनस वाई बटा बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहीं से x का मान निकालेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से उठाकर दूसरा स्थान रख देना। तो हम क्या करेंगे, ये x बटा a यहीं पर रखेंगे, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा y बटा b प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ बाई सी एम कर देंगे। तो बाई सी एम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा bx बराबर ay, और x का मान अगर यहाँ से निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा ay बटा में b। ये हमारा x का एक मान हो गया। हमने इसको समीकरण 3 मान लिया। अब चाहें तो आप इसको यहाँ इधर ला सकते हैं, bx माइनस ay इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। फिर आप दोनों समीकरण लेके चल सकते हैं। तो हम चूंकि प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, अब इस x के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि जिस समीकरण से हम x या y के मान निकालेंगे उस समीकरण में इस मान को नहीं रखेंगे। तो हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है भाई, तो समीकरण 2 है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण 2 ए। अब x का मान हमारा क्या आया है, ए वाई बटा बी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए वाई बटा में बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर वाई बट्टा बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे। एक मानेंगे तो हमारा लघुत्तम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी में बी से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, और एक में गुणा करेंगे ऊपर वाला से, तो क्या हो जाएगा हमारा ज्यों करते हो ये पद मिल जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस। अब एक से हम बी में भाग करेंगे तो हमारा कितना बार में जाएगा, बी बार में जाएगा, और बी में बी वाई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें दोनों जगह क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, तो वाई हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में बी, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस पूरा इधर वाई रख कर पूरा पद उधर के चले जाएंगे। तो यहाँ वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले से है, देखिए इधर भागा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बी बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी कट गया। तो वाई बराबर हमें क्या मिल गया, वाई बराबर बी मिल गया। ये हमारा वाई का एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे हम कि इस समीकरण 3 में इसका रख देंगे, या 1 या 2। इस मान को आप किसी समीकरण में रख सकते हैं, या समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3, वैल्यू आपको सेम मिलेगा। तो चलिए हम समीकरण 2 को क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इसी में रख दे रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 3 में y का मान रखने पर। एक मिनट दोस्तों, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, सॉरी बच्चों, गाड़ी क्रॉस कर रही थी तो आवाज आ रहा था बैकग्राउंड से। चलिए अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण 3 हमने किसको माना है, इसको माना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 3 को लिखेंगे, जो है x बराबर
ए वाई बाई बी, ये हमारा समीकरण 3 है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें y का मान रखना है। तो x बराबर a इंटू वाई इक्वल टू कितना आया है, b आया है, तो यहाँ क्या रखेंगे हम b डिवाइडेड बाई b, b हमारा कट गया, तो x बराबर क्या हो गया, a हो गया। हमारा मान क्या हो गया, x का मान हमारा आया है a, x बराबर a आया है, और b y बराबर b, यही इस समीकरण क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसको रफ करके नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट सवाल बनाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए ये दो समीकरण दिया गया है, इसे हल करना है। तो देखिए सबसे पहले ना इस कोष्ट वाले काम को हम झंझट करेंगे, इसका गुणा करके हम कोष्ट वाले को झंझट खत्म करेंगे। जैसे ही कोष्ट का हमारा काम खत्म होगा, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर कटेगा। अब कटेगा तो हमारा समीकरण आसान हो जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से दोनों समीकरण को पहले हल करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 से, हमारा समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, x का गुणा इससे भी करेंगे और x का गुणा इससे भी, तो क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस, ऐसे ही बी वाई का गुणा इससे भी करेंगे और y का इससे भी, तो क्या हो जाएगा हमारा ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारा समीकरण 1 है। अब समीकरण हम 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से देखिए, ऐसे समीकरण में आपका जो कैलकुलेशन करने का तरीका हो या समय हो बहुत कम लगना चाहिए, और चिन्ह सबसे ज़्यादा आपको पकड़ चिन्ह पर होना चाहिए, ताकि हम चिन्ह में जब एक दूसरे से गुणा करें तो चिन्ह हमारा इधर से उधर हो। अगर एक भी आप चिन्ह इधर से उधर कर दे रहे हैं तो पूरा सवाल चौपट हो जाएगा। चलिए समीकरण 2 में हम यहाँ पर भी x है, यहाँ पर a है, और दोनों प्लस है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इसे लिख लें हम a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x का गुणा इसे कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी वाई, सॉरी बी एक्स में हो जाएगा, x का गुणा ना कर रहे हैं, बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 2 है। अब देखिए हमें समीकरण दोनों मिल गया इस रूप में। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। तो आइए यहीं पर हल करते हैं। थोड़ा इंक डाल लें हम, तो आप लोग इसे ध्यान से बस पढ़ें। देखिए सब्जेक्ट मैथ ऐसा है कि आप इसमें अगर चिन्ह में या गुणा करने में पकड़ जबरदस्त रखते हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 कभी भी दे सकता है। यही एक सब्जेक्ट है जिसमें लड़के नंबर अच्छा उठाते हैं। तो बस ये प्रैक्टिस की चीज़ है, मैथ कोई भारी नहीं होता है, बस आसान है। देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 लेके चलेंगे, इन दोनों को जो हमने हल किया है। तो आइए यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए सबसे पहले है ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और समीकरण हमारा ए वाई, समीकरण 2 है हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। देखिए इसमें क्या क्या कर सकता है आप, एक तो बी एक्स हमारा लग रहा है कि कट जाएगा। अच्छा तो हमारा एक ये कटेगा, तो एक कटेगा तो हमारे पास 3 ये बचेगा, तो फिर हमारा मान सही नहीं मिल पाएगा। हम क्या करते हैं, पूरा चिन्ह चेंज कर दे रहे हैं। देखिए प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस 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 माइनस। अब देखिए कितना पद कट जाएगा हमारा, ये पद कट जाएगा ए वाई ये भी कट जाएगा, बी वाई ये भी कट जाएगा,
अब देखिए ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू क्या है माइनस 2ab माइनस 2ab होगा ना, एक बार थोड़ा देख ले। हमारा इसमें कुछ हमने सवाल कहीं गलत नोट किया है क्या, एक मिनट थोड़ा सवाल हम मिला लें। हमने समीकरण लग रहा है कहीं गलत नोट किया है, और सॉरी यहाँ पर माइनस है। सॉरी बच्चों, पता नहीं आज क्यों बार बार गलत हो जा रहा है हमारा, इसके लिए सॉरी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि 2-3 बार इतना देर में गलत हो गया। चलिए ये हमारा माइनस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये जब माइनस होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो पहले से हमारा ऑलरेडी बी स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर अब क्या हो जाएगा माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। एक यहाँ पर है कि यहाँ पर माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ से देखिए माइनस बी अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर नहीं माइनस बी यहाँ से कॉमन कहाँ से होगा, माइनस से माइनस और 2 है तो हमारा 2bx इज इक्वल टू माइनस बी एक्स कितना हो जाएगा माइनस 2bx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस हम 2b कॉमन ले रहे हैं, माइनस 2b कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर फिर 2b है यहाँ पर भी 2b है, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ ए बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा b बच जाएगा। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2b इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2b। अब देखिए हमारा माइनस 2b क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा x का मान क्या मिला a प्लस बी। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 या 2 में x का वैल्यू रखेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम समीकरण 1 में इसका वैल्यू रख रहे हैं। हमारा समीकरण 1 है। अब देखिए समीकरण 1 में हमें x का मान रखेंगे, तो हमारा ये क्या है a माइनस बी ज्यों करते हैं हम लिखेंगे, x की जगह हम क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखिए आपको याद होगा कि एक सूत्र है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक सूत्र है। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या सूत्र होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या है हमारा एक सूत्र है। अच्छा, तो इसके बदले में जब हम ये लिख सकते हैं तो इसके बदले में हम ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ये दोनों क्या होगा हमारा कट जाएगा, क्योंकि इधर का प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या बचा है माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये हमारा y का वैल्यू हो गया। अब हमें आंसर लिखना है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे x बराबर हमारा क्या आया है a प्लस बी, और y बराबर क्या है माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम हट गए, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये रहा सवाल नंबर 7 का आखिरी सवाल। देखिए इसमें बहुत बड़ा बड़ा डिजिट दे रखा है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाए कि आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हमने ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो, हमने पहले ही इसका कैलकुलेशन कर लिया है। तो बस हम आप प्रोसेस लिखते जाएंगे, कैलकुलेशन लिखते जाएंगे, लेकिन आप अपने से कैलकुलेशन करना। अच्छा, बस हम यहाँ पर टाइम की बचत के लिए हमने कैलकुलेशन किया है, आप ऐसी गलती मत करना, आप साथ ही साथ करते चलना। अच्छा चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसे विलोपन विधि से न करके प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, ताकि और थोड़ा हमें समय की बचत मिले और कैलकुलेशन से हम कम मिल जाए। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं।
सबसे पहले समीकरण 1 हम लिखेंगे। आप चाहे तो समीकरण 2 भी लेकर चल सकते हैं, इसके लिए आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे कंफर्टेबल हैं। चलिए हमने समीकरण 1 ले लिया, हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो जब x का मान निकाला होगा तो क्या करेंगे, हम बाई वाले को RHS में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 152x इज इक्वल टू -74 प्लस 378y। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको पहले कर दे रहे हैं चूंकि प्लस में, इसलिए पहले कर दे 378y -74 डिवाइडेड बाई 152। ये हमारा x का वैल्यू हो गया। हमने इसे समीकरण 3 मान लिया। अब इस x के वैल्यू को क्या करेंगे, हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए यहीं पर रखते हैं हम समीकरण 2 में। चूंकि हमने समीकरण 1 से इसको निकाला है तो अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में वैल्यू लिखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है भाई, -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604 -378। अब x के बदले में हमें क्या लिखना है, जो हमने x का मान पाया है, तो x का मान हमें क्या मिला है 378 माइनस, सॉरी यहाँ पर y है, -74 डिवाइडेड बाई 152 प्लस 152y। पता नहीं आज क्या हो गया है, बार बार हमसे गलत हो रहा है, बराबर -604। आइए इसको इधर हल करते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम इसमें इससे गुणा कर देंगे, इसमें इससे गुणा कर देंगे, इसके बाद हम निकालेंगे। तो देखिए इसमें इससे गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, हमने कैलकुलेशन कर रखा है, ये होगा -14 28 84, 14 28 84, ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस, इसको गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2797 डिवाइडेड बाई 152 प्लस 152y इज इक्वल टू -604। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। तो हमारा लघुत्तम क्या हो जाएगा, 152 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग कन्फर्म है, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 152 हो जाएगा। फिर 152 में हम इससे अगर गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 152 में 152 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, एक में एक से इतना से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा पद ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, 14 28 84 प्लस 27 972 प्लस 52 में 152 से गुणा करेंगे तो 152 में 152 से तो हमारा आएगा 23 कितना 23 104 इज इक्वल टू -604। अब देखिए ये है दोनों, यहाँ पर y नहीं लिखे हैं, यहाँ पर y होगा ना। अजी पता नहीं क्या हुआ है, इतना हमसे गलत हो रहा है, इतना तो मिस्टेक कभी होता ही नहीं था। अब देखिए ये दोनों एक तरह के हैं, ये भी y है ये भी y है, तो दोनों को हम घटा देंगे और दोनों घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एक बार यहाँ देख लेते हैं हम, 14 28 84 में से 23 104 घटाना है, 0 8 7 9 1 1 11 कितना जाएगा, -11 978 0 y प्लस 27 972 डिवाइडेड बाई 152 और ये हम क्या करेंगे मिटा देंगे, बराबर -604। अब देखिए फिर कैलकुलेशन आ गया यहाँ से, तो इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। चलिए पहले हम इसको हम बाटा में 1 मान के बाईसीएम कर रहे हैं, तो बाईसीएम करेंगे तो 1 से तो हमारा तो यही रहेगा 11 97 80 y प्लस
27,972 27,972 बराबर। अब इसमें से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 91,808। चिन्ह होगा माइनस का, चूंकि यहाँ माइनस है। अब देखिए हमारा ये हो जाएगा -11,97,80 y बराबर हो जाएगा -91,808 -27,972। इधर का प्लस इधर गया माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा -11,97,80 इक्वल टू। अब इसको हम जोड़ेंगे, दोनों माइनस है तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 2 10 की 0, हाथ में 1, 7 1 1 7 7 1 8 हो जाएगा ना, 8 9 8 17 की 7, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, और ये हो जाएगा 9 2 11 11,97,80 11,97,80 दोनों हमारा सेम आ गया। देखिए तो अब हम y बराबर, देखिए हम इसको इधर रफ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इधर रफ करके हम बनाते हैं तो हो गया। चलिए हम आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा करते चलेंगे। देखिए अब हमारा ये कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -11,97,80 बटा में -11,97,80 दोनों कट गया, तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारा y का वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण हम 3 में रख देंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। तो आइए यहीं पर हम रखते हैं समीकरण 3 में y का मान। समीकरण 3 लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आपका जो मिलेगा वो x का वही मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 3 हमारा ये है, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 378 इंटू 1, y का मान हमें 1 मिला है, 1 रख दिया, -74 डिवाइडेड बाई 152। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हमारा गुणा करेंगे तो ये 378 ही होगा, -74 डिवाइडेड बाई 152। अब हम इधर रफ करते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 370 से 74 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 304 डिवाइडेड बाई 152। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 7 गया 0 और 3 का 3, सही है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार में कटेगा 2। इस प्रकार हमें x का मान कितना मिला, हमें 2, और y का मान कितना मिला 1, और यही क्या हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल नंबर 7 के सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छा, तो अब इसका इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक सवाल बच गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आखिरी सवाल भी हम हल करते हैं। तो ये रहा 3.7 का आखिरी सवाल। तो सवाल नंबर 8 को चलिए हम हल करते हैं। इसमें दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसका कोण हमें बताना है। इस रूप में कोण दिया गया है, कोण A बराबर इतना है, कोण B, कोण C, कोण D। इसमें लिख पाना संभव नहीं था क्योंकि साफ साफ आपको दिखाई ना देता, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब चलिए हम इसको हल करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण कितना होता है, कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। आमने सामने का मतलब क्या हुआ, कोण A का C और B का D। तो हम लिखेंगे कोण A
प्लस कोण सी बराबर कितना होगा हमारा 180। कोण ए का मान हमारा कितना दिया गया है 4y प्लस 20 प्लस कोण सी का मान हमें कितना दिया गया है -4x इज इक्वल टू 180। क्या हो जाएगा हमारा 4y माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 4x, इसको क्या किया हम इधर लेकर चले आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 180 माइनस 20, तो हमारा हो जाएगा 4y माइनस 4x बराबर इज इक्वल टू 60। अब देखिए ये चारों तरफ हमारा 200 कॉमन हो जाएगा, सॉरी 4 से, तो 4 से हम भाग कर देंगे तो 4 में इससे भाग करेंगे तो हमारा y हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ही कोण बी और कोण सी के मानों को लेकर चलेंगे तो हमें कोण डी मिल जाएगा। तो आइए इसको भी हल करते हैं। कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। कोण बी का मान क्या है हमारा 3y माइनस 5 प्लस कोण डी का मान क्या है -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा 3y माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 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 5 इज इक्वल टू 180। 5 हमारा कट गया, कितना बचा 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब लेकर चलेंगे तो हमारा पूरा वैल्यू मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम हल करते हैं। अब हम समीकरण 1 तथा 2 को लेकर चलेंगे। देखिए हमारा समीकरण 1 आया था ये और समीकरण 2। अब किसी एक पद को बराबर करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 7 से गुणा कर दे रहे हैं ताकि हमारा x वाला पद बराबर हो जाए। तो कितना हो जाएगा हमारा 7y माइनस 7x प्लस 7 चौक 28 280। ये होगा समीकरण 1। और ये तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि हमारा ये इसमें किसी प्रकार का चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ये भी माइनस तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम चिन्ह इसका चेंज कर देंगे। कट गया। अब 7 में से 3 गया, कितना बचा 4y बराबर 280 में से 180 गया 100, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25। y का मान कितना मिला 25। हमने 4 से यहाँ पर विभाग कर दिया, 4 से यहाँ पर विभाग कर दिया। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 या 2 में हम रखेंगे x का मान, सॉरी y का मान। तो आइए यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। y का मान क्या है 25 माइनस एक्स बराबर 40। अब देखिए यहाँ तो क्या हो जाएगा हमारा -x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस 25, इधर का प्लस इधर माइनस, तो -x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15। तो x बराबर कितना हो गया -15। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि x और y का जो भी मान दिया गया है इन मानों को हम इसमें बैठा देंगे तो हमें कोण मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हम इसका मान यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हमारा यहीं पर लिख दे रहे हैं। x बराबर हमारा आया है -15 और y बराबर है कितना है भाई, y बराबर हमारा 25 ना 25। अब x y के मान को हम सारे कोणों में रखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम चलिए कोण ए बराबर हमारा क्या है 4y प्लस 20। कोण ए बराबर 4 इंटू वाई का वैल्यू हमारा क्या है 25 है प्लस 20। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 25 चौका 100 प्लस 20। तो कोण ए बराबर हमारा हो जाएगा 120। ये हो गया हमारा कोण ए का मान। ऐसे ही कोण बी बराबर निकालेंगे। कोण बी बराबर क्या है हमारा 3y माइनस 5। तो कोण बी बराबर 3 इंटू वाई का मान 25 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 75 माइनस 5 इज इक्वल टू 70। ये हो गया हमारा कोण बी का मान। बस इसमें कुछ नहीं है, गुणा भागा करना है, तो इतना तो आप कर ही लेंगे। अब देखिए कोण सी बराबर है माइनस हमारा 4x। तो कोण सी बराबर -4 इंटू एक्स का मान क्या है हमारा -15 है।
तो कोण सी बराबर क्या हो गया, 15 चौका 60 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा कोण सी का मान। ऐसे ही कोण डी का मान हमारा है -7x प्लस 5। तो कोण डी बराबर -7 गुने x का मान क्या है हमारा -15 प्लस 5। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 7 75 से 105 प्लस 5। तो कोण डी बराबर 110। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण ए का मान हमारा आया है 120 डिग्री, कोण बी का मान हमारा आया है 70 डिग्री, कोण सी का मान आया है 60 डिग्री और कोण डी का मान आया है 110 डिग्री। और हमें यही निकालना था इस सवाल से। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर यकीन ना हो तो देख लो आप, कोण ए कोण सी हमारा क्या हमने बोला शुरू में ही कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए आमने सामने कोण कौन है, ए प्लस सी है ना, तो ए और सी आप दोनों को जोड़ लो, 120 और प्लस 60 180 हो जाएगा। ऐसे ही कोण बी प्लस डी तो 70 और 110 और 180 हो जाएगा। मतलब सवाल का हमारा आंसर सही आया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम हट जा रहे हैं। और इस प्रकार हमारा आज एक्सरसाइज 3 पॉइंट समाप्त हो गया। अब हम एक्सरसाइज 4 की शुरुआत करेंगे और साथ बीच बीच में हम आपको साइंस का भी वीडियो अवेलेबल कराएंगे। तो 2-4 दिन में आपको फिर केमिस्ट्री का भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप हमसे बस जुड़े रहें, आप अपने दोस्तों से। अगर आपको हमारे पढ़ाई के तरीके या आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें या उन्हें भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये आपकी ही आरके क्लास आप ही की फैमिली है। तो आप इस फैमिली को जितना बड़ा बनाएंगे ये आपके लिए और हमारे लिए, दोनों आदमी के लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले नए चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।